श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमा। जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, तो आप गुरुवार का व्रत करके आप अपने जीवन की वो हर समस्या, दुख, दर्दता जीवन से मिटा सकते हैं। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। गुरुवार व्रत करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं। यह व्रत अत्यंत फलदायक है। अग्नि पुराण के अनुसार अनुराधा नक्षत्र युक्त गुरुवार से आरंभ करके 7 गुरुवार व्रत करने से बृहस्पतिवार ग्रह पीड़ा से मुक्ति मिलती है। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल दबाकर दूसरे देश में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता था, उसी प्रकार जी खोलकर दान करता था, परंतु ये सब बातें उसके रानी को पसंद नहीं थी। वह बहुत ही कंजूस थी। वह न किसी को एक दान देती थी और राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक बार राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में आई और रानी से भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से घर का कार्य समाप्त नहीं होता है। इस कार्य के लिए तो हमारे पति देव भी बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि मेरा सभी धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान, दुख, संतान और धन तो सभी चाहते हैं। इसे पापी भी इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्रह्मांडों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, जिससे तुम्हारे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। पर इन सब बातों से रानी खुश न हुई। बोली, साधु महाराज, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं है जिसको रखने उठाने में मेरा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना हजामत बनवा के आए और भोजन में मांस, मदिरा, कपड़ा, धोबी को डालना। इस तरह 7 गुरुवार करने से तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महात्मा वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहने के अनुसार रानी ने वैसा ही किया कि 3 गुरुवार ही बीते, उनका सभी धन नष्ट हो गया। अब राजा का परिवार भोजन के लिए तरसने लगा। तब राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। देश चोरी परदेश भी बराबर होती है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और वहाँ जंगल में जाता था। लकड़ी काट कर शहर में बेचकर अपना दुखी जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर पर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता था तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाती थी। एक दिन रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तब रानी ने दासी से कहा कि यहाँ पास ही नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा 5 सेर बेजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन ने व्रत रखा था। बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को देखा और अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला, उसे बहुत दुख हुआ और क्रोध भी आया। वापस आकर रानी को सारी बात बताई तो रानी ने सुनकर अपने भाग्य को कोसा और कहा कि जब बुरे दिन आते हैं तो अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु उससे कोई नहीं बोला। बेचारी बड़ी दुखी हुई होगी। पूजा समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है न उठते हैं न बोलते हैं। कहो, तुम्हारी दासी क्यों गई थी? रानी ने सारी बात बताते बताते उनकी आंखें भर आई और कहने लगी कि 7 दिन बिना भोजन के उसने अपनी बहन को सारी बात बता दी। तभी रानी की बहन बोली कि देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो।
दासी घर के अंदर गई, उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिला। दासी को बड़ी हैरानी हुई कि उसने पहले से ही सब कुछ देख रखा था। दासी को बड़ा आश्चर्य हुआ और बृहस्पति भगवान की कृपा से वो कहने लगी कि हे रानी, देखो, जब हमको भोजन नहीं मिलता है तो हम रोज व्रत रखते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी बृहस्पतिवार का व्रत किया करेंगे। तो रानी ने अपनी दासी को बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का और विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें, व्रत कथा सुने, पीला भोजन करें, पीले वस्त्र पहने से बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। और उनकी विधि बताकर बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल से जाकर चना गुड़ बीन लाई और फिर केले की जड़ का विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी थी क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, जिस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। इसीलिए 2 थालों में सुंदर भोजन लेकर आई और दासी को देकर कहते हैं कि तुम और तुम्हारी रानी दोनों भोजन करना। दासी भोजन को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी कि रानी, चलो भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था। बोली, तू ही भोजन कर ले क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी कहने लगी, ये महात्मा भोजन दे गया है, इसीलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दासी और रानी ने दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया। अब प्रत्येक को रानी और दासी व्रत रखने लगी, पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन्हें फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर आलस करने लगी। तो दासी कहने लगी, रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस किया करती थी, तुम्हें धन रखने से कष्ट होता था, इसीलिए हमारा सभी धन नष्ट हो गया था। अब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस होने लगा है। हमने बड़ी मुसीबतों के बाद ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। हमें भूखे मनुष्यों को भोजन करवाना चाहिए, प्याऊ लगवाना चाहिए, ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, कुंवारी निर्धन कुंवारी कन्या का विवाह कराना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और आपके पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने ये शुभ काम करने आरंभ किए। अब काफी यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा देखकर व्याकुल होकर रोने लगा। बृहस्पति देव का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जल वन में साधु प्रकट हुए हैं। साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले कि हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में किस चिंता में मग्न बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी संपूर्ण कथा सुना दी। महात्मा ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी ये दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो, 2 पैसे चने मुनक्का लाकर और भगवान का प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल लोटे में डालकर शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने पूरे परिवार में बांटो और प्रसाद स्वयं ग्रहण करो, जिससे बृहस्पति देव प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी होंगी। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा कहने लगा कि प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जो मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति देव के दिन तुम रोजाना की तरह शहर में लकड़ियां लेकर जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली बात भोजन कर लोगे और तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान आ जाएगा। और कथा कुछ इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था, उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मान्यता के साथ रहती थी, ना ही स्नान करती थी, ना ही किसी देवता का वह पूजन करती थी। इससे ब्रह्मांड देवता बहुत ही ज्यादा दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ करते थे परंतु कोई भी परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्रह्मांड स्त्री कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। प्रातः काल उठकर स्नान करके जाप करती थी और बृहस्पति देव का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती थी। अपने मुट्ठी में जौ भर ले जाती थी और
पाठशाला के मार्ग पर डालती जाती थी, जो कि ये जो स्वर्ण के हो जाते थे, लौटते समय इन्हें बीन कर घर ले आती थी। एक दिन बालिका सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। उसकी माँ ने देख लिया और कहा कि बेटी, जौ फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरी बार गुरुवार था। कन्या ने प्रार्थना की कि प्रभु, मैंने आपकी पूजा यदि सच्चे हृदय से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की और दूसरे रोज वह जौ फैलाती हुई जाने लगी और लौटते समय बीन रही थी। बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। वह कन्या घर लाकर सूप में सोने की जौ साफ कर रही थी, मगर उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह बालिका सूप में सोने की जौ साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र होकर वहां होकर निकला। इस कन्या का रूप और कार देखकर मोहित हो गया। अपने घर जाकर जल व भोजन त्याग कर लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्रियों के पास गए और बेटा के पास जाकर बोले कि बेटा, किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया हो? कोई कारण हो सो कहो, क्योंकि मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। पिता की राजकुमार ने बात सुनी और कहा कि पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। आप तो राजा आश्चर्य में पड़ गया कि बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गए और जाकर ब्रह्मांड देवता को सभी हाल का तो ब्रह्मांड देवता कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करने को तैयार हो गया तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। कन्या के घर से जाते ही भली भांति ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए बड़ी मुश्किलों से मिलता था। अब वो अन्न के लिए तरसने लगे। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी आवश्यकता को देखा और माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। कुछ समय के लिए सुखी पूर्वक समय गुजर गया। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें सारी विधि बता दूंगी जिससे सब गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री स्त्री को लेकर पुत्री के यहाँ गए और माँ को समझाने लगी कि माँ, प्रातः काल उठकर स्नान करो, विष्णु भगवान का पूजन करो, जिससे सब गरीबी दूर हो जाएगी और दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक न मानी और प्रातः काल उठकर उसके बच्चों का झूठन खा लिया। उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और कोठरी का सभी सामान निकाल कर और अपनी माँ को बंद कर दिया और प्रातः काल उठाया, स्नान आदि कराकर पूजा पाठ कराया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर वह प्रत्येक गुरुवार का व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान हो गए, पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक को सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इतनी कथा सुनाकर साधु महात्मा वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पति देव का दिन आया। लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उस दिन से उसे अधिक पैसा मिला। उसने गुड़ चना आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। लेकिन जब दूसरा गुरुवार आया, व्रत रखना भूल गया, जिस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे। समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करने आए। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा अपने घर लिवा लाई कि भोजन करा ही रहे थे। रानी की दृष्टि उस खुंटी पर पड़ी जिस पर उस पर सोने का हार लटका हुआ था। वह नहीं दिखाई दिया तो रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया होगा। उसी समय पुलिस को बुलवाकर राजा को जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया, विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के लिए मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति साधु के रूप में आकर बोले कि अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही थी, जिस कारण तुम्हारे लिए ये दुख प्राप्त हुआ है।
आप चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, इससे तू बृहस्पतिवार की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल में बंद करवा दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार ऊंची खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि में सपना देखकर प्रातः काल राजा उठा, खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलवाकर क्षमा मांगी और सुंदर योग्य आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बृहस्पति भगवान की आज्ञा के अनुसार अपने नगर को चल दिया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा, उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं बन गए हैं। पूछने लगा कि ये सब किसका है। तभी नगर के सभी लोग कहने लगे, रानी और दासी का है। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो दासी से कहने लगी, देख दासी, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी दशा देखकर कहीं वापस न चले जाएं, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार रानी दरवाजे पर खड़ी हुई। राजा आए तो अपने साथ लिवा लाई। राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछा कि बताओ, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तो रानी और दासी ने कहा, ये बृहस्पति देव के व्रत से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया, सब लोग 7 रोज के बाद व्रत रखते हैं और कथा करते हैं, लेकिन हम दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती थी। एक दिन राजा ने घोड़े पर सवार होकर विचार किया कि चलो अपनी बहन क्या घुमावें। निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। बोला कि अरे भाई, हमारी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इससे अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ बोले, कहो हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो मनुष्य राम राम कह के खड़ा हो गया। आगे मार्ग पर उसने देखा कि एक किसान हल चला रहा है। राजा ने कहा, अरे भाई, हमारे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा, जब तक मैं 4 हैरुआ जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा के गिर गए और किसान के पेट में दर्द जोर जोर से होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। जब उसने ये सब हाल देखा और पुत्र से सभी हाल पूछा तो बेटे ने कहा, तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, मेरे खेत पर चल के कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़ा हो गया और किसान के पेट में दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की, लेकिन जब राजा दूसरी रोज जागा तो उसने देखा कि सभी मनुष्य भोजन कर रहे हैं। कहने लगा कि बहन, यहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने भोजन न किया हो, हमारी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन कहने लगी, भैया, ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर चल दी, मगर उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जिसने भोजन न किया हो। अंत में एक कुमार के घर गई, जो पता हुआ कि उसका लड़का 3 दिन से बीमार है, किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने कही और कुमार तैयार हो गया। राजा ने जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर चलेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, चली जा, पर अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई औलाद नहीं है। बहन ने भाई से कहा कि भैया, मैं चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया और रानी से कहने लगा कि हम निर्वंशिया हैं, हमारे मुंह देखने का धर्म भी नहीं है, कुछ लोग तो आज भोजन भी नहीं करते हैं। रानी बोली, प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, सभी सोच त्याग दे, क्योंकि तेरी रानी गर्भ से है। राजा की ये बात सुनकर राजा को बड़ी खुशी भई। 9वें महीने में उसके गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा रानी से कहने लगा कि स्त्री जात बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आवे तुम उनसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया।
जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो बहुत ही खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली कि भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे है जैसी जिसके मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, एवं कथा पढ़ता है, दूसरों को सुनाता है, उनकी बृहस्पति देव सभी मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान बृहस्पति देव सदा उनकी रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान का पूजन सच्चे हृदय से करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसे सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया था, बृहस्पति देव ने उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण की थी। इसीलिए पूर्ण कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय में मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। जय बोलो बृहस्पति भगवान की जय। जो भी धन संबंधित जो भी समस्याएं हैं तो बृहस्पतिवार के दिन जल में हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल में हल्दी मिलाकर अर्घ देना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। जिस लड़की और लड़के का विवाह नहीं हो रहा है उसे गुरुवार का व्रत 16 गुरुवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। बृहस्पतिवार की कथा पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए। अपने मस्तक पर, नाभि पर, जबान पर, कंठ पर हल्दी का तिलक बृहस्पति से लेकर 21 दिन तक लगाने से सुंदर वर और वधु की प्राप्ति होती है। गुरुवार को केले का दान करना चाहिए। गुरुवार को केला मंदिर में दान करना चाहिए। गाय को खिलाना चाहिए, जिससे गुरु भगवान प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। आइए सुनते हैं आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। चिनि चिनि भोगी लगाऊं, पले पले भोगी लगाऊं, कदली फली मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूर्ण परिमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरिता, सकल मनोरथि दायक, कृपा करो वरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरणी पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दयानिधि, भक्त हितकारी, पाप दोष सब हरता, भगवान हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संचयदारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखिहारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हरि स्वामी, मरिवांछित फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, पल पल भोग लगाऊं, कदली फल में। जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। कथा पढ़ने वाले पर और कथा सुनने वाले पर विष्णु भगवान की उन्हें कृपा प्राप्त होती है। तो कथा पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। यदि हमारी कथा कहानियाँ आपको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे नई नई कथा कहानियाँ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। कमेंट में लक्ष्मी नारायण लिखना न भूलें। हर हर महादेव की जय।